प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को यानी कि आज के दिन यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं और ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को जो उद्योग कर रहे हैं उन्हें वैश्विक मंच मिलेगा। आपको बता दें कि इसमें प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। ये व्यापार प्रदर्शनी जो है वो 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, हम आपको नोएडा लेकर चलते हैं जहां प्रधानमंत्री इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंच चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स के बस की बात
उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जेम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जेम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है वो भी जेम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है।